तो अगर हम बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की, तो इट इज ए वेरी स्पेशल ट्राइंगल। स्पेशल इन द सेंस कि ओनली ट्राइंगल है जिसमें आपने नेमिंग किया हुआ है अबाउट ऑफ द साइड्स, कि भाई अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज हाइपोटेनस, and other two sides are, one is perpendicular and another is base। आप यहाँ प्लीज टर्मिनोलॉजी चेंज कर रहा हूं मैं थोड़ी सी। परपेंडिकुलर का मतलब आप ये समझिएगा अपोजिट साइड ऑफ द एंगल, और बेस का मतलब समझिएगा एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल। अगर आप इंटरनेशनल बुक्स पढ़ेंगे तो वहां पे परपेंडिकुलर बेस नहीं गिवन है, वहां पे गिवन ही है अपोजिट एंड एडजेसेंट। मींस व्हाट? मींस दिस कि सपोज करो आपके पास ट्राइंगल है ABC and in which given is angle B is 90। तो whenever right angle is given, the opposite side is fixed। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि hypotenuse will be AC, क्योंकि B को आपने यूज कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। तो B वर्टेक्स अगर ऑक्यूपाई हो गया है तो जो रिमेनिंग 2 पॉइंट्स हैं A एंड C, दैट विल बी hypotenuse ऑब्वियसली। तो AC इज hypotenuse, वो आपका फिक्स हो गया। नाउ अब आप कौन सा एंगल यूज करेंगे ये मैटर करेगा। अगर आपने कहा कि मैं तो एंगल C को कंसीडर कर रहा हूं, तो ठीक है, एंगल C की अपोजिट साइड कौन सी है? हमने आपसे क्या कहा? अपोजिट साइड, एंड दैट साइड विल बी परपेंडिकुलर। तो आप मुझे बताएंगे कि विच वन इज अपोजिट टू एंगल C? तो एंगल C के अपोजिट आपके पास हो जाएगा AB। तो इसका आपने नाम रख दिया परपेंडिकुलर इज AB। और एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल C के बराबर में, पड़ोसी, जिसे आप कहना चाहिए नाइबर। तो आपके पास एंगल C का जो एडजेसेंट है वो कौन है आपका? BC। तो उसे आप कहोगे बेस। तो बेस इज BC। तो अगर आप बेटे एंगल C कंसीडर कर रहे हैं, देन अपोजिट और द परपेंडिकुलर साइड इज AB एंड द बेस और एडजेसेंट साइड इज BC। एंड नेक्स्ट पार्ट इज, अगर आपने नहीं सर हम तो एंगल A की बात कर रहे हैं, तो ठीक है हम एंगल A की बात कर लेते हैं। तो अगर एंगल A की हम बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास एंगल A है। नाउ एंगल A की अपोजिट साइड कौन सी है? ठीक है, तो एंगल A की जो अपोजिट साइड होगी, एंगल A की जो अपोजिट साइड होगी, दैट इज अपोजिट साइड इज BC। तो एंगल A के लिए, फॉर एंगल A the perpendicular or the opposite side is BC and adjacent side, ठीक है, is AB। तो base will be AB। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेटे आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज हाइपोटेनस, विच वन इज परपेंडिकुलर, विच वन इज बेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप सब बच्चे, क्योंकि आपके पास एक क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। अगर थोड़ा सा भी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, देयर इज ए ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ABC। पहली बात तो मैं राइट ट्राइंगल की शेप ही चेंज कर दे रहा हूँ, तो उसे कुछ घुमा दे रहा हूँ, इसको कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ। तो सपोज करो ये हमारा हो गया P, ये हमारे पास हो गया Q, ये हमारे पास हो गया R, देयर एंड इट इज गिवन दैट एंगल Q इज 90। तो अब आपको सोचना है, तो अब आपको ये सोचना है कि वो कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, कौन सा हाइपोटेनस, ये आपको सोचना है। और आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे? आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन P cos R प्लस cos P sin R। तो अगर आपको ये रेशियो, अगर थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा है, अब ये क्वेश्चन आएगा तो मैं इसलिए बीच में ये वो कर दिया, आपको मेंशन कर दिया कि मुझे साइन P चाहिए, तो इसका मतलब मैं P को यूज कर रहा हूँ। तो एंगल P के लिए फिर आपको साइड्स मालूम होने चाहिए। तो मैं cos R यूज कर रहा हूँ तो मुझे एंगल R के लिए मालूम होने चाहिए साइड्स के नाम, तब हम इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो ये होता है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर आपके पास ट्राइंगल है, तो सपोज करो अगर मैं एंगल PQR की बात कर रहा हूँ, तो एंगल Q मेंशन है, दैट इज अवर राइट एंगल। If angle Q is fixed, then hypotenuse is always fixed। तो hypotenuse हमारा हो गया PR। अब सपोज करो अगर हम बात करें आपसे एंगल R, तो which one will be perpendicular? Tell me, जल्दी से कोई बच्चा, एंगल R के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? PQ।
पी क्यू अपोजिट साइड, हमने आपसे क्या कहा, परपेंडिकुलर मींस अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल आर इज पी क्यू, तो 4 एंगल आर परपेंडिकुलर इज पी क्यू एंड द बेस, बराबर वाली जो साइड है, एडजेसेंट साइड जो है, भाई सीधी बात है आर के बराबर में या तो हाइपोटेनस है या फिर ये वाली साइड है, तो हाइपोटेनस की तो बात नहीं कर रहे हम, तो हम बात कर रहे हैं क्यू आर की, तो जो रिमेनिंग थर्ड साइड है दैट इज अवर बेस। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो कि नहीं सर हम तो बात कर रहे थे एंगल पी की, तो ठीक है, एंगल पी के अपोजिट कौन है सर, एंगल पी के अपोजिट है सर क्यू आर, दैट इज अवर परपेंडिकुलर। ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो बच्चे पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री, उनको ये मजाक लगता है सर क्या पढ़ा रहे हो, बट बेटे ये बेस है, कभी कभी इन्हीं चीजों में अटकते हैं। तो एक एक चीज बिल्कुल इतनी क्रिस्टल क्लियर करो कि बस आंख बंद करके सुनाई भी दे रहा तो भी बताओ कि हाँ सर क्या हो रहा है। इतना आपको कमांड करना है अपने टॉपिक पे, और आज ही कमांड करना है कि मुझे 2021 में जब मार्च में फरवरी एग्जाम देना है तो मुझे तब तक ये याद रहे, और इवन उसके बाद भी याद रहे कि मुझे अगर अपने जूनियर्स को, छोटों को पढ़ाना पड़े तो मैं पढ़ा सकूं। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक इसी को कहते हैं कि अगर आप अपने क्लासमेट को ही एक्सप्लेन करें तो उसको ऐसा लगना चाहिए जैसे आप टीचर हैं। इतना अच्छा क्लियर आपको टॉपिक होना चाहिए। हाउ टू, जिसे कहना चाहिए टीच टू योर क्लासमेट्स। अगर आप अपनी प्रैक्टिस चेक करना चाहते हो कि मुझे कितनी नॉलेज है, जस्ट टीच योर क्लासमेट्स, आपको पता चल जाए जो भी टॉपिक, जो भी सब्जेक्ट, जो भी आपको चैप्टर अच्छा लगता हो, जस्ट टीच टू योर क्लासमेट्स, तब आपको चलेगा यार मेरा बहुत अच्छा है, और वो हेल्प भी करेगा। एक्चुअली उसमें अच्छा भी ये होता है कि अगर आप लोग सब बच्चे आपस में डिस्कशन शुरू कर दो तो उसमें सबसे अच्छी बात है आप टीचर से कभी कभी क्या मोस्टली सारे डाउट्स नहीं क्लियर कर पाते हो। स्टूपिड वाले जैसे क्वेश्चंस कहने चाहिए वो आप टीचर से नहीं पूछ पाते हो। स्टूपिड नहीं है बट वो क्यूरियोसिटी है, वो मतलब बेस है कि भाई मुझे ये वाली बात समझ में नहीं आ रही, तो वो आप दोस्तों में आपस में पूछ, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, अगर ऐसा होता तो क्या होता, तो वो वहां आपके डाउट्स क्लियर होंगे। तो इस चीज को आदत बनाओ बेटे आप लोग, कि बीच में बैठ के पूछ सको एक दूसरे से। तो खैर एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर होगा क्यू आर, एंड एंगल पी के लिए बेस होगा एडजेसेंट साइड पी क्यू। तो सबसे पहले तो ये आप आइडेंटिफाई करना शुरू करो कि भाई हमारे पास तीन साइड्स हैं एंगल के लिए, कौन परपेंडिकुलर, कौन बेस, कौन हाइपोटेनस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि सपोज करो अगर आपके पास ट्राइंगल है, पहला पार्ट ये हो गया, फर्स्ट एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज 8.1, उसमें तीन ही पोर्शन है। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ साइड्स। सेकंड, सपोज देयर इज अ ट्राइंगल ABC where angle B is 90, so hypotenuse is fixed. Suppose angle C is fixed, so C is theta, तो again for theta perpendicular is fixed and base is fixed. तो ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया दिस। नाउ आप जो 8th क्लास से या 7th क्लास से यूज करते आ रहे हो, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो आपने यूज किया है h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपने यूज किया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इन ए ट्राइंगल, इफ यू नो एनी टू साइड, यू कैन फाइंड थर्ड साइड इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम। सपोज करो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई हमारे पास हाइपोटेनस क्या है 13 है, और बेस क्या है सपोज करो 5 है, तो वी कैन फाइंड पी परपेंडिकुलर या साइड ए बी, आप जो भी आप कहना चाहें। क्या हो जाएगा आपके पास, आपको मालूम है 13 स्क्वायर विल बी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो आपके पास 13 स्क्वायर इज व्हाट 169, 5 स्क्वायर इज व्हाट 25, व्हाट इज पी स्क्वायर नहीं मालूम, 169 25 is 144 p square, तो what is p? p 12 is 12, that's it। ये मैं बस समटाइम ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब करेगा। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है सर ये हमारे पास, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, देयर इज ए ट्राइंगल, ठीक है ABC, अभी मैं क्वेश्चन भी दूंगा आपको एक्स्ट्रा करके इस पे, और मैं आपसे कहने लगूं कि दिस साइड इज A एंड दिस साइड इज B, फाइंड AC, तो नो इशू, आपके पास आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, सो AC विल बी अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो अगर वेरिएबल में भी आपसे फाइंड करा रहा है तो आप परेशान मत होइएगा, जो हमारे पास थ्योरम है उसी को अप्लाई करिए। तो सेकंड पार्ट ये, तो फर्स्ट पार्ट नेमिंग ऑफ द साइड्स, सेकंड पार्ट द अप्लाई एंड जो आप एप्लीकेशंस ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम टू अप्लाई, एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री।
एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री क्या है? एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री से सिर्फ इतनी सी बात है, द रेशो ऑफ साइड्स, ये है बस जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, रेशो ऑफ साइड्स इन ए राइट ट्राइंगल। वैसे तो इन ऑल ट्राइंगल, चैप्टर 6 आप पढ़ोगे वो सबके लिए, लेकिन स्पेसिफिक में राइट ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, तो फिलहाल हम राइट ट्राइंगल ही पढ़ रहे हैं। सिमिलर ट्राइंगल जब हम पढ़ते हैं तो वो वही वाला पार्ट है जो अब यहाँ हम डिस्कस करें, लेकिन हम सिमिलर की बात नहीं, ऑल ट्राइंगल की बात नहीं, स्पेसिफिकली राइट ट्राइंगल। रेशियो ऑफ साइड्स इन ए राइट ट्राइंगल is fixed, is constant for a particular angle या for a fixed angle। इतना सा ट्रिग्नोमेट्री है बस, दैट इज अवर ट्रिग्नोमेट्री। रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो टर्म आता है वो यहां से आता है। रेशो ऑफ साइड्स इन ए राइट ट्राइंगल इज फिक्स्ड फॉर ए फिक्स एंगल फॉर ए पर्टिकुलर एंगल। क्या मतलब है इसका, आप समझ लीजिए इसको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सपोज करो बेटे ये मेरे पास राइट ट्राइंगल, जो मैं बार बार आपसे कहता ना ऐसा ही क्यों होता है, जो हाई वाई वाट तो हमें पता है, व्हाट इज दिस, तो ये तो आप सब जगह मिल जाता है बुक में भी, बट व्हाई इज दिस, हाउ इज दिस, व्हेन इज दिस, तो ये चीजें भी आपको पता नहीं। हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़े तो है क्या, कैसे है, वो सारी चीजें आप करेंगे, मजा आएगा, हमेशा के लिए याद रहेगा। अच्छा, ही तो ऐसी चीजें होती हैं, बस खत्म। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ट्राइंगल है, अब मैं आपसे कहूँ ये 90 है, तो ध्यान रखिए अगर मैं इस एंगल को फिक्स कर दूं, सपोज करो मैं इसका नाम लिख लेता हूँ ABC, और मैंने C को फिक्स कर दिया कि C इज माई 30 डिग्री, तो बेटे अगर आपने इस एंगल को 30 कर दिया है तो ध्यान रखिएगा फॉर दिस एंगल AB इज माई परपेंडिकुलर एंड AC इज माई हाइपोटेनस, द रेशो ऑफ साइड्स, तो इन दोनों साइड्स का रेशो P/H इज ऑलवेज 1/2, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्री। इतनी सी बात है कि अगर एंगल फिक्स है तो साइड्स का रेशो फिक्स है ऑलवेज। आप कोई भी ट्राइंगल बनाइए बट उसमें एक एंगल 30 कर दीजिए, तो अगर आप एक एंगल 30 करेंगे तो उसके अपोजिट साइड और उसके हाइपोटेनस का जो रेशो आएगा दैट विल बी ऑलवेज 1/2। ये बात समझ में आ गई? मैंने आपसे क्या कहा, रेशो ऑफ साइड्स। अब जब आप रेशो ऑफ साइड्स की बात करते हो तो हमारे पास 3 साइड्स हैं, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस, और अगर हमारे पास परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनस हैं, 3 साइड्स हैं, तो इन 3 साइड्स के लिए बेटे 6 डिफरेंट रेशियोज पॉसिबल हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो 6 डिफरेंट रेशियोज कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहले तो इसको भी समझिए जो मैंने 1/2 लिखा है। एक्चुअली मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ भाई सपोज करो मेरे पास ये ट्राइंगल, बस ये लास्ट टॉपिक है आपकी इस एक्सरसाइज का, और इस टॉपिक के बाद आपकी पूरी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, आप उस पर आराम से क्वेश्चंस कर पाएंगे। ये हमारे पास है और मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये हमारे पास एंगल है 30 डिग्री, तो ध्यान रखिएगा, और मैं आपको इस साइड को कह रहा हूँ P1 एंड दैट साइड इज H1, तो इसका जो रेशियो आएगा P1/H1 इज 1/2। लेकिन बेटे मैं आपसे कहूँ नहीं सर हमारे पास तो एक और ट्राइंगल है, मैं ये ट्राइंगल कहीं और भी हो सकता है, मैं इसी के अंदर बना रहा हूँ, ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है, इसका एंगल भी 30 है, ठीक है, या और कुछ लेते हैं P1H1, चलो कह ही रहे हैं, हम कह रहे हैं ये वाली साइड बेटे 10 है और ये वाली साइड 20 है, तो 10/20 1/2 ही आना है रेशो। अगर ये हमारे पास है, छोटा ट्राइंगल बना रहे हैं, मान लो हमारे पास क्या है, ये सर 5 है और ये सर 10 है, तो सर इनका रेशो भी 1/2 ही आना है। अगर मैं आपसे कहूँ नहीं सर मेरे पास तो एक और छोटा ट्राइंगल है और उसमें भी एंगल 30 डिग्री है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा अगर बेटा ये 2 है तो ये हमेशा 4 ही आएगा, बिकॉज रेशो इसका 1/2 होना है। तो रेशो ऑफ साइड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ साइड्स। आपका साइज बड़ा है छोटा है उससे उसे कोई मतलब नहीं है, उसे तो मतलब है सिर्फ एंगल से। एंगल 30 है तो सर रेशो 1/2 ही होना है। सर ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ए इन ए राइट ट्राइंगल। सर एक बार और समझा दीजिए। क्या समझाऊं बताओ? सर यही वाला डिस्कनेक्ट हो गया था सर हमारा। अच्छा, हम ये कह रहे हैं बेटे कि अगर हमारे पास किसी राइट ट्राइंगल में एंगल फिक्स है तो साइड्स का रेशो हमेशा फिक्स होगा। तो जैसे अगर आपको फिगर नजर आ रही है, हमने 3 कलर्स में 3 ट्राइंगल बनाए हैं लेकिन तीनों में ही एंगल 30 लिया है, तो अगर एंगल 30 है तो फिर हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशो हर एक ट्राइंगल में 1/2 होता है,
इसको रेशो कहते हैं, ट्रायंगल की रेशो कहते हैं, इसी को हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो कहते हैं। बस इतनी सी हम बात कर रहे हैं, ठीक है सर। अगर रेशो ऑफ साइड्स की हम बात कर रहे हैं तो बेटा हमारे पास तो जो ट्रायंगल है, ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है, ये हमारे पास 90 है, सो हाइपोटेनस इज फिक्स, सपोज दिस एंगल इज फिक्स, तो वी हैव परपेंडिकुलर, वी हैव बेस। हम कह रहे हैं रेशो फिक्स होता है। अगर रेशो फिक्स होता है तो फॉर 3 साइड्स वी हैव 6 डिफरेंट रेशोज। भाई मैं P बाई H की ही क्यों बात करूं कि सर P बाई B का क्या होगा, सर H बाई B का क्या होगा? तो वी हैव फॉर 3 साइड्स 6 डिफरेंट रेशोज, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, बेस ट्रिग्नोमेट्री। कौन कौन से रेशो होते हैं? भाई रेशो हो सकता है P बाई H। अगर P बाई H हो सकता है तो सर इसका रेसिप्रोकल भी तो हो सकता है सर H बाई P। सर B बाई H होता है तो सर अगर B बाई H होता है तो H बाई B भी हो सकता है। सर P बाई B होता है, सर अगर P बाई B है तो सर इसका भी रेसिप्रोकल B बाई P हो सकता है। In a right triangle for 3 different sides we have 6 different ratios and these ratios are called trigonometric ratios। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, भाई हमारे पास 6 बच्चे हैं, ठीक है, 6 स्टूडेंट हैं। अब उन्हें हम रोल नंबर 1 कहेंगे, रोल नंबर 2, तो उनके नाम रख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। बार बार P बाई H कहें, H बाई B कहें, तो उनसे अच्छा है कि भाई इनके नाम रख दो। तो फिर इनके नाम रखे गए, नॉमिनेशन हमने कर दिया। भाई P बाई H को आज से हम कहेंगे साइन। उस पर्टिकुलर एंगल के लिए ध्यान रखना, पर्टिकुलर एंगल मींस अगर आप एंगल A की बात कर रहे हो तो अलग बात होगी, और अगर एंगल C की बात कर रहे हो तो अलग बात होगी। तो यहाँ C है या C ना कह के थीटा है, तो उस पर्टिकुलर एंगल के लिए P बाई H के रेशियो को हम साइन कहेंगे। प्लीज स्पेलिंग देखिए, SINE। और H बाई P को हम कॉसिकेंट कहेंगे, और B बाई H को हम कोसाइन कहेंगे, और H बाई B को हम सीकेंट कहेंगे, P बाई B को हम टेंजेंट कहेंगे। ये उनके नाम रखे गए फॉर द पर्टिकुलर एंगल थीटा। एंड B बाई P को बेटे हमने कोटेंजेंट कहा, कोटेंजेंट। MCQs में ये चीज पूछी जा सकती है, इसलिए मैं ये पूरा नाम लिख रहा हूं, कोटेंजेंट फॉर द एंगल। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये फुल फॉर्म है, फुल नेमिंग है, साइन, कोसिकेंट, कोसाइन, बट इसको स्मॉल फॉर्म में यूज करते हैं। तो SINE को साइन ये वाला स्पेलिंग यूज ना करके हम सिंपल SIN यूज करते हैं। कोसिकेंट को हम सिर्फ कोसेक यूज करते हैं, कोसाइन को हम सिर्फ कॉस यूज करते हैं, सीकेंट को हम सिर्फ सेक यूज करते हैं, टेंजेंट को हम सिर्फ टेन यूज करते हैं, और कोटेंजेंट को हम सिर्फ कॉट यूज करते हैं। तो समटाइम अगर आपकी बुक में क्वेश्चन में ये वाले नाम दे दिए जाएं तो घबराना नहीं कि ये कहां से आ गए। तो SINE साइन इज फॉर साइन, SIN cosecant is cosec, cosine is cos, secant is sec, tangent is tan, cotangent is cot। तो that is your trigonometry first exercise, that's it, nothing else। इसके अलावा कुछ नहीं, फिर तो आप क्वेश्चंस हैं, एप्लीकेशंस हैं। हमने क्या लिया है, अब इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए एक बार। पहले क्वेश्चन करने से पहले हमने क्या कहा है कि भाई हमारे पास ये राइट ट्राइंगल है, मैं तीनों चीजें एक साथ ही मर्ज कर देता हूँ। ये वाला पार्ट थोड़ा सा जाग के सुन लीजिए। ये हमारे पास है, ये हमारे पास ट्राइंगल है ABC, ये हमारे पास 90 है, सो इट इज अवर हाइपोटेनस। सपोज हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हमारे पास बेस। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द साइड्स कि आप किसको क्या कहोगे, पहली चीज। दूसरा, पाइथागोरस h स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एंड थर्ड एंड फाइनल, द साइड्स रेशियो। ठीक है, अब साइड्स रेशियो को भी थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। है क्या सर, पंडित बद्री प्रसाद। पंडित जी क्या काम कर रहे हैं, सबसे प्यारा काम कर रहे हैं कि ऊपर वाले का नाम ले रहे हैं, हर हर बोले। ये हमारे पास का, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब अगर आप इस बात को याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद, तो हो क्या रहा है सर, हो रहा है P बाई H,
हो क्या रहा है सर, बद्री प्रसाद, तो हो रहा है सर P/H, और सर हो क्या रहा है, हो रहा है P/B। सर बात समझ में आई या नहीं आई? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो आपके पास 6 रेशियोज आ गए, P/H, B/H, P/B। अगर आप ऊपर से नीचे आप रेशियो को कंसीडर कर रहे हैं तो आप कहेंगे P/H, तो इसको याद रखिए, दैट इज फॉर साइन, B/H दैट इज फॉर कॉस, P/B दैट इज फॉर tan। बट अगर आप लोअर टू अपवर्ड कंसीडर कर रहे हैं, then H/P is reciprocal of sin, ये भी ध्यान रखना, these are the reciprocal cosec, H/B is sec, and B/P is cot, that's it. So these are our 3 parts of this first exercise. First, identify the sides, which one is perpendicular, which one is the base, hypotenuse is fixed always for the right angle. Then the Pythagoras theorem, h square is equals to p square plus b square. And the third and last part, the ratio of side, what is P/H, what is B/H, what is P/B, what is H/P, what is H/B, and what is B/P. सर ये सब बच्चों को क्लियर है क्या, ये बता दीजिए प्लीज। Yes, sir. हाँ जी, Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. जागते हुए पढ़ेंगे तो मजा आएगा प्लीज, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा सा टॉपिक है, ठीक है। आपको हर एक्सरसाइज अलग मिलेगी, लास्ट एक्सरसाइज में जाके हम रिलेशंस बनाएंगे तो बहुत आपस में जोड़ेंगे इनके क्वेश्चंस को। अदरवाइज फर्स्ट 4 एक्सरसाइज हम बात करें सिंपल सिंपल अलग अलग, ये बस जितना हमने आज पढ़ा इतना फर्स्ट एक्सरसाइज पे बेस्ड। देखो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 2 तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, ये हमें बेस चाहिए, ये हमें कॉन्सेप्ट चाहिए, ये हमें फॉर्मूला चाहिए। अब हमारे पास 2 तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। 2 तरह के क्वेश्चंस क्या होगा, सुन लीजिए। आपसे क्या कह रहा है, टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 1 क्वेश्चन क्या है सर? टाइप 1 क्वेश्चन में सीधा सीधा सा ये है सर, आपको एक ट्राइंगल दे दिया, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है सर। आपको मेंशन करना पड़ेगा अगर राइट ट्राइंगल है कि सर एंगल C इज 90 डिग्री। मर्जी है उसकी, B को 90 कहे, A को 90 कहे, C को 90 कहे, सर एंगल C इज 90, इट इज गिवन, एंगल C इज 90 एंड AB इज इक्वल्स टू 8, ये हमसे कह रहा है। और सर हमारे पास नॉट AB 8, हम AB नहीं लेते, हमसे क्या कह रहा है सर, हमसे कह रहा है सर कि सर AC इज इक्वल्स टू 8 एंड BC इज इक्वल्स टू 6। आपसे कह रहा है सर फाइंड साइन A, ये आपसे। तो टाइप 1 में 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। आपसे कह सकता है, मतलब क्वेश्चन हम A और B करके कर लेते हैं, तो आपसे कह सकता है साइन A फाइंड करिए, उसे साइन नहीं चाहिए, वो आपसे कहते हैं नहीं सर tan निकालिए, tan A फाइंड करिए। A के लिए फाइंड करता है, प्लीज ध्यान से देखिए, मे बी पॉसिबल वो कहते नहीं सर आप जो हैं सर cos B फाइंड करो। तो एक तो ये होता है पर्टिकुलर क्वेश्चन, अभी हम दोनों एक साथ ही कर लेंगे। क्या आपसे सिर्फ सिंगल रेशो फाइंड करा है, साइन निकाल लीजिए सर, tan निकाल लीजिए सर, cos निकाल लीजिए। ये भी पॉसिबल है इसी टाइप 1 में, जो हम टाइप 1 की बात कर रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। नहीं, आपसे कहते सर आप एक काम करिए, अलग अलग मत निकालिए, आप सर साइन A प्लस tan A अपॉन cos B की वैल्यू निकालिए। भाई हो सकता था कि साइन ए निकलवाता, ओनली साइन है, तो इट वाज द सिंगल टर्म ऑफ साइन। हो सकता था tan ए निकलवाए cos b, बट वो कह रहा है नहीं, थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा करो, 3 रेशो निकालो और उसको प्लस माइनस डिवाइड करके दिखाओ, तो एक्सप्रेशन बना दे जिसमें एक से ज्यादा रेशो यूज हो रहे हैं। करना अभी भी वही है, साइन ए निकालना है, tan ए निकालना है, cos b निकालना है, एंड एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन आपको फाइनल वैल्यू निकालने के, भाई दोनों को प्लस करो, डिवाइड करो, लाइक दिस। तो ये 2 टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं अंडर फर्स्ट कैटेगरी। इस क्वेश्चन को करते हैं। सर क्वेश्चन क्लियर है सब बच्चों को, हम क्या कर रहे हैं? Yes, sir. गुड, आओ सर, 2 ही क्वेश्चन बताया मैंने कंप्लीट आपकी एक्सरसाइज में। ओनली 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन आर देयर इन एक्सरसाइज। जो आपके पास 8.1 है उसमें 2 ही तरह के क्वेश्चन हैं, तो दोनों तरह के क्वेश्चन आप बच्चे देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है, तो जो इंस्ट्रक्शन गिवन है बेटे उसके अकॉर्डिंग आप ट्राइंगल मेंशन कर लीजिए। तो आपके पास क्या है, आपके पास है ट्राइंगल ABC, एंगल C इज 90, चलो यहाँ मेंशन कर लेते। हमारे पास क्या है, हमारे पास सर ये ट्राइंगल है, और उसने कहा था C 90 है, तो ठीक है सर C को 90 कर लेते हैं।
तो अगर C को 90 किया तो सर ये हमारे पास A हो गया और ये हमारे पास B हो गया। ये बस आपसे ये कह रहा था सर, उस क्वेश्चन में उसने दिया था कि भाई AC is 8 and BC is 6, so AC is 8 and BC is 6। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सर जो गिवन था टिग्नो मतलब ट्राइंगल में वो हमने मेंशन कर लिया, दैट्स इट। अब सबसे पहले अगर आपको टिग्नोमेट्री का सॉल्व करना है तो आपके पास तीनों साइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे कौन सी साइड मिसिंग है भाई? AB। अब यहाँ रूल, यहाँ पे आपका रोल आता है बेटा पाइथागोरस का। तो पाइथागोरस क्या था हमारे पास? 10 हो जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। इन राइट ट्राइंगल ABC, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। कोई जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर रखें फिर नेक्स्ट उसमें आप वैल्यू रखें, कोई जरूरत नहीं, सीधा अप्लाई करो। तो 8 स्क्वायर इज 64, 6 स्क्वायर इज 36, 64 36 इज 100, 100 का अंडर रूट हो जाएगा सर 10। सो AB इज 10। सर बात समझ में आ गई? ठीक है, ये हमारे पास हो गया जी। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। गुड। तो फर्स्ट पार्ट आपका यही था कि आपके पास तीनों साइड्स होनी चाहिए। नाउ यू हैव ऑल थ्री साइड्स। इट नाउ अब आपके पास क्या है? क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये था, हमसे कह रहा था सर साइन ए निकालिए। तो बेटे जब साइन ए निकालना है तो आपको एंगल ए कंसीडर करना है। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई साइन होता क्या है। ठीक है, आप थोड़ा सा जहन पे जोर डालेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ देख लो जरा ध्यान से, जिन बच्चों को नहीं थोड़ा सा समझ आता उनकी बात। तो सीधा आप शॉर्ट में लिख लो कहीं को कॉर्नर में, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो फर्स्ट वाला होता है साइन। 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो याद हो जाएगा, साइन कॉस टेन। ठीक है सर, ये हमारे पास होता है साइन कॉस टेन, कॉसक सेक कॉट। तो साइन होता है P/H। तो हमारे पास साइन ए हो जाएगा P/H। बट यहाँ प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी कि आप बेटे एंगल ए की बात कर रहे हो। तो अगर एंगल ए की बात कर रहे हो तो अब आपको देखना है कि परपेंडिकुलर कौन सा है। तो फॉर एंगल ए परपेंडिकुलर मींस अपोजिट साइड। तो व्हिच वन इज अपोजिट साइड? BC। यस, BC। एंड हाइपोटेनस इज फिक्स्ड, दैट इज AB। आपने BC फाइंड कर लिया है 6, AB आपको पता है 10। ठीक है, तो 6/10 कितना हो गया? 3/5। अब यहाँ जरा चेक कर लो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा था आपसे कि नहीं बेटे मुझे तो आप जो है साइन बी बताइए क्या होगा। सर साइन बी तो अभी भी P/H ही होगा। बिल्कुल सही बात है, साइन P/H होता है। बट एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर होगा कौन, ये बताइए। सर AC। हाँ भाई, AC। सबको समझ में आ रहा है ये वाली बात? मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द साइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आपको यहाँ प्रॉब्लम होनी है कि बेटे P/H तो ये भी था, ठीक है, और P/H ये भी है, बट एंगल चेंज होते ही साइड्स की वैल्यू चेंज हो गई। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, इसलिए हमने आपको स्ट्रेस दिया था कि बेटे साइड्स को आइडेंटिफाई करना सीख लीजिए। तो एंगल बी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा AC। हाइपोटेनस इज सेम, दैट इज AB। मेरा AC कितना है 8, ये कितना है 10, 8/4, 8/10 कितना होता है सर? 4/5। ऐसे निकालना। आपसे कहा जाए सर 10 निकाल दो, सर 10 भी निकाल देंगे हम। तो भाई 10 मान लो हमसे A कह रहा था, तो ठीक है सर 10A हमारे पास हो गया सर। ये सर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा सर? BC। बेस कौन होगा सर? AC। बेस कितना है सर? 6। ये हमारे पास कितना है सर? 8। 6/8 क्या होता है सर? 3/4। तो पहला पार्ट तो ये है कि अगर आपको इंडिविजुअल, अब मैं सीधा आपसे क्वेश्चन कराऊंगा एक्सरसाइज का। पहला पार्ट तो क्या था कि सर आपको इंडिविजुअल रेशियोज फाइंड करने, हमने फाइंड कर दी। अब कह रहे हैं नहीं एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो भी कर देंगे। मान लो इन्हीं तीनों को रख लेते हैं। आपसे कह रहा है सर साइन ए प्लस साइन बी अपॉन टेन बी की वैल्यू निकालिए। तो ये टाइप 2 क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट की भाई 3 रेशियो निकालो। इंडिविजुअल नहीं निकलवा रहे तो ठीक है रख दो उठा के, वैल्यू ऐसे ही फाइंड करेंगे, इंडिविजुअल रखेंगे यहाँ। क्योंकि अगर आप यहाँ वैल्यू रखोगे कि साइन ए को मैं यही रख लूंगा, साइन बी को यही रख लूंगा, तो ए और साइन ए और साइन बी में P/H लिखोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसलिए अच्छा है पहले इंडिविजुअल वैल्यूज निकालो, देन एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो। साइन ए हमारा कितना आया है? 3/5। साइन बी हमारा कितना आया है? 4/5। टेन बी हमारा कितना आया है? 3/4।
सर सॉल्व कर लो 7/5 3/4 तो 4 7 जा 28 5 3 जा 50। सबको ये बात क्लियर है या नहीं सर, ये बताओ फटाफट जल्दी से। हाँ जी बटालियन जी, क्लियर है ये बात? यस सर। चलो चलो जी, 2 क्वेश्चन देखो छोटे छोटे से अपने चैप्टर से। उफ, आज ही करेंगे इस एक्सरसाइज को तो इंशाल्लाह बहुत इजीली समझ में आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। क्या हाँ ये तो हो गया, बहुत इजी था। लेकिन अगर आप इसको पेंडिंग कर देंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। प्लीज ऐसा मत करना। कहाँ गया भाई? देखो सर, जो हमने आपसे कहा वो क्वेश्चंस देखिए अब अपने उसके। एक्सरसाइज 8.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1। ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है आपके एनसीईआरटी बुक से। हमसे कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी right angle at B, AB is 24, BC is 7, determine sin A, cos A, sin C, cos C, सिंगल इंडिविजुअल वैल्यू आपसे फाइंड करा रहा है। तो ठीक है, हमारे पास क्या है सर, हमारे पास ये ट्राइंगल हमसे कह रहा है राइट एंगल एट बी। ओके, बी इज 90, is our A, is our C, AB is 24, that's it, BC is 7, very good। तो आपको कौन सी साइड फाइंड करनी है भाई? सर AC So in right triangle ABC, AC square is equals to 24 square plus 7 square. So 576 plus 49, that is 625। तो अंडर रूट अगर आप लेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 25। नाउ यू हैव ऑल 3 साइड्स। अब एक रेशो आप ले लीजिए, मान लीजिए हमें cos A फाइंड करना है, तो भाई cos A क्या होगा? cos is always B by H, always। ठीक है सर, cos A। अब एंगल A को फाइंड करिए, कहाँ पे? एंगल A यहाँ पे है। तो एंगल A के लिए बेस कौन है? एडजेसेंट साइड AB, एडजेसेंट। ठीक है, ये बेटे बराबर वाली साइड। यस, तो आपके पास आएगा बेटे AB एंड हाइपोटेनस इज AC, जो 24/25। तो आपके पास सिर्फ इंडिविजुअल वैल्यूज निकालनी थी, आ गया। अगर A को निकालना है, सपोज करो आप चाह रहे थे नहीं सर मुझे तो C के लिए फाइंड करना है, तो ठीक है cos C फाइंड कर लीजिए। cos C, cos तो B by H ही रहना है, बट अब एंगल C हो रहा है, तो एंगल C के लिए बेस कौन है भाई? BC वेरी गुड, तो BC होगा। हाइपोटेनस कौन है भाई? AC दैट्स इट। तो BC इज व्हाट? 7 सर आपकी आवाज नहीं 25। आ रही। जी क्या कह रहे हैं बेटे? किसको आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर आ रही है।
जिसको आवाज नहीं आ रही है वो बेटा रीजॉइन कर लें, लीव करिए मीटिंग को, फिर दोबारा से ज्वाइन करें तो आ जाएगी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। इकरा क्या कह रही है इकरा? इकरा रीजॉइन मीटिंग। भाई ये बात समझ में आ गई सब बच्चों को? यस सर। गुड। अब देखो इसी में हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें एक चीज और हो जाएगी, या उससे पहले एक और लेते हैं क्वेश्चन छोटा सा, एनसीईआरटी का ही है, उससे पहले एक और लेते हैं। एनसीईआरटी बुक हमारे पास, यस, 10p माइनस कॉटा। यस, चलो हमारे पास क्या है, ना भाई हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी गिवन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1। हमसे क्या कह रहा है बेटे? हमसे कह रहा है कि भाई ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है, पी क्यू आर। सर आप फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? मैं वो रिकनेक्ट हो गई थी। कोई बात नहीं बेटे, मैं उसका वीडियो डालूंगा, उसमें आप एक बार देख लेना ना बेटे, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है तो आप प्लीज एक बार उसको वीडियो से चेक कर लीजिए। जी बेटे हमारे पास क्या है, हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है फाइंड tan p माइनस कॉट r। वो क्या रहा है, ये हमें 5 गिवन है और ये हमें 13 गिवन है। सर वो 12 गिवन है। अरे हमने एग्जाम्पल ऐसे ले लिया, क्यों टेंशन ले रहे हो? ओके। ऐसी बात करते रहते हैं किसी दिन। जी अब हम क्या करेंगे, हम ये कह रहे हैं भाई पहले क्यू आर फाइंड करो। क्या फाइंड करो? है ना, थर्ड साइड। चलो भाई क्यू आर फाइंड करो। तो एंगल क्यू इज 90, सो हाइपोटेनस इज फिक्स एंड वन साइड इज फिक्स। जब तक आप एंगल को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो तब तक आप परपेंडिकुलर और बेस किसी को नहीं ले सकते हो, ध्यान रखना है। तब तक ऑल अदर साइड्स आर सेम, मतलब हम उनकी बात ही नहीं कर रहे कौन परपेंडिकुलर कौन बेस। जब एंगल फिक्स करेंगे कि हम p के बारे में बात कर रहे हैं तब हम कहेंगे p बाई। तो वन साइड इज गिवन, हाइपोटेनस गिवन, अदर साइड फाइंड करना है। तो कम से कम इतना तो हम कह ही सकते हैं कि भाई इन राइट ट्राइंगल PQR 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ये हम कह सकते हैं सर। अगर हम ये कह सकते हैं सर तो 169 माइनस 25 इज QR स्क्वायर। तो 169 माइनस 25 कितना हो गया भाई? 144. So that is QR square. Okay, QR is 12. Simple. तो अगर QR आपका बेटे 12 आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब हमसे कह रहा है कि सर आप जो है वैल्यू निकालिए tan p माइनस कॉट r। ठीक है सर, tan p क्या है? फाइंड करो सर, tan p क्या है? सर tan p है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन बात अगर p की कर रहे हो तो परपेंडिकुलर होगा सर 12, बेस होगा सर 5। ठीक है सर। अब आप कह रहे हो सर कॉट r बताओ, तो ठीक है सर। कॉट r क्या होगा सर? कॉट होता है सर b बाई p, ध्यान रखिएगा। लेकिन अब बात आप जो कर रहे हो एंगल r की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो सर? एंगल r की। एंगल r के लिए बेस कौन है भाई? QR 12, यस। और परपेंडिकुलर कौन है सर? PQ 5। यस, PQ, वेरी गुड। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा tan p माइनस कॉट r इज इक्वल्स टू 12 बाई 5 माइनस 12 बाई 5, दैट इज ओनली 0। दैट्स आंसर। तो ये आपका बेसिक है बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री का। आपके पास ट्राइंगल है,
ट्राइंगल में साइड्स हैं तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस आइडेंटिफाई करें। आपके पास सर पाइथागोरस है तो अगर 2 साइड्स गिवन है थर्ड फाइंड करें। आपके पास रेशियोज हैं साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, दैट्स इट, वो आप अप्लाई कर दो। तो इतना सा करना है और आज के लिए इतना ही है। ओनली 3-4 क्वेश्चंस हैं आपके पास, अगर आप चाहें तो मेंशन कर देता हूं मैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको करना है। एक तो आपको करना है सर, ठीक है जी, यस आपके पास एग्जाम्पल कहाँ है, एग्जाम्पल ये है मेरे पास। हमारे पास क्या है, हमारे पास है एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। तो आपको यही करना है आज के लिए, इतना सा ही बस। एग्जाम्पल 3 मान जाइए, अरे सर प्लीज मान जाइए ना। एग्जाम्पल 3, 4 and 5 in exercise 8.1, ठीक है सर। एंड 2 क्वेश्चन हमने कर ही लिए, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 9 and 10 ओनली। तो ये आपका सिर्फ होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। तो ओनली 7 क्वेश्चंस आपका जो है होमवर्क है ट्रिग्नोमेट्री का। प्लीज इतना बहुत अच्छे से आप कर। मैं वर्कशीट असाइनमेंट गूगल क्लासरूम पे डाल रहा हूँ। आज आपके सबके बच्चों के यूजर आईडी पासवर्ड बन गए हैं, तो प्लीज गूगल क्लासरूम अगर मोबाइल है तो उस पर आप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर लैपटॉप है तो वो होता ही है जीमेल के साथ, तो उससे आप क्लासरूम अटैच कर लीजिएगा। तो हमेशा आपकी वीडियोस, चैप्टर्स, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सारा पीडीएफ की फॉर्मेट में आपको हमेशा अवेलेबल रहेगा पूरे साल एज ए नोट्स आपकी उसमें फॉर्म में रहेंगे ये। और सारे टीचर्स के, अदर टीचर्स जो हमारे साइंस के हैं वो भी बनाएंगे। तो उसमें आज आप ज्वाइन कर लीजिएगा और फिर इंशाल्लाह आपकी क्लास भी उस ग्रुप में ही कराया करेंगे। सर तो आप कोड जी बेटा मैं भेजेंगे ग्रुप में व्हाट्सएप डाल पे? दूँ, मैं आपको ग्रुप में ओके दूंगा। सर। ठीक है बेटा जी, ये क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। ठीक है, इसका पीडीएफ में मैं आप भेज रहा हूँ, आपको वीडियो का लिंक भी भेज रहा हूँ। तो कहीं पे अगर आपका मिसिंग हुआ है, कहीं अगर वाईफाई कनेक्शन की वजह से वॉइस क्लियर नहीं है तो आप प्लीज वो देख लीजिएगा, ठीक है। और इंडिविजुअल सर। मैं अवेलेबल हूँ, यस